अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। बहुत से लोग और बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूरोप में रेंटल सिचुएशन क्या है, और जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए रेंटल सिचुएशन मतलब आपको कहाँ पे रहना चाहिए या फिर कहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आज से पहले जब हम लोग आए थे तो तब ये बिल्कुल डिफरेंट थी इसकी सिचुएशन, और आज 2023 में ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसकी आपको मैं वजह बताता हूँ। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हंगरी में नहीं है, ये जर्मनी में इससे भी वर्स्ट है। तो जितने भी आप कह लें कि जितना जो कंट्री बड़ा है ना, उसकी सिचुएशन उतनी वर्स्ट हुई पड़ी है इस टाइम। मैं बताता हूँ वर्स्ट से मेरा क्या मतलब है। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट सी आपको समरी बताऊंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप पाकिस्तान से आते टाइम क्या अपना माइंडसेट बना के आए। अच्छा, अभी तो अगर आप स्टूडेंट है ना, आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है। डॉर्मेट्री जिसे हम पाकिस्तान में हॉस्टल बोलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वो अगर आपको मिल जाता है, मैं अभी फ़िलहाल बात कर लेता हूँ। अच्छा, हॉस्टल सिर्फ उनको मिलता है जो स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं। जो पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे आएंगे उनको हॉस्टल मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो हॉस्टल होते हैं ना, उनमें उनकी मतलब कह लें कि कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं। मतलब आप वहाँ पे बहुत मुश्किल से रह पाते हैं। गुजारा करने वाले हों तो मेरे ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने 4-4 साल हॉस्टल में गुजारे हैं बगैर किसी मसले की। मैं नहीं गुजार पाया था पर्सनली। और बहुत से ऐसे मतलब रेशो है, लेट्स से कि 80% लोग नहीं गुजार पाते, और जो 20% गुजारते भी हैं वो हर वक्त बुरा भला ही कह रहे होते हैं या मतलब इन मसलों को हल करने में लगे होते हैं हॉस्टल के। खैर, ये हो गई कि हॉस्टल उनको मिलता है जो सिर्फ स्कॉलरशिप होल्डर हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं तो आपको हॉस्टल वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं हॉस्टल, सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ प्रोवाइड करती हैं, उनकी भी बहुत हाई कह लें कि रेंटल फ़ी होती है जिसमें आपको मिल सकता है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स पे भी आता हूँ कि आपको कितना पे करना पड़ता है। चलें, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि आपको अमाउंट कितनी पे करनी पड़ती है। लेट्स से अगर आप स्कॉलरशिप पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 40,000 फॉरेंस मिलते हैं स्कॉलरशिप पे, ठीक है, अकोमोडेशन के। तो उस अकोमोडेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि आपको जगह मिल सकती है इस टाइम बुदापेस्ट में। जो एक रूम है ना, ठीक है, अगर आप प्राइवेट रूम चाहते हैं तो वो 1.5 लाख फॉरेंट का मिल रहा है। बहुत आप दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत क्लीन नहीं है, तो वहाँ पे शायद आपको 120 तक मिल जाए, ठीक है। मतलब 1,20,000 फॉरेंट्स तक। लेकिन अगर आप थोड़े से डिसेंट जगह पे रहना चाहते हैं, मतलब अच्छे अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, तो आपको 1,50,000 फॉरेंट का एक रूम मिल रहा होगा, ठीक है। जो पाकिस्तानी भी ऑलमोस्ट 1,30,000 1,40,000 बन जाता है, ठीक है। ये आपकी 1 मंथ की रेंटल फ़ी होगी। हाँ, अगर आप शेड वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप 40,000 मिलेगी, आपको पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 80,000 फॉरेंस अगर आप शेयर्ड रूम में जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ और भी बंदे होंगे। ये वो नहीं है अगर ये जो आपको मैंने प्राइसेस बताई है ना, ये प्राइसेस भी तब कि आपको मतलब अच्छी खासी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी ये इन प्राइसेस पे भी ढूंढने के लिए। अभी सिटीज़ की ये हालात हैं पूरे यूरोप में ही कि आप जो हाउस हैं वो फुल हो चुके हैं, अकोमोडेशंस हैं फुल हो चुकी हैं, मज़ीद जगह नहीं है, ठीक है ना। तो आप मतलब ऐसे हालात हैं कि अगर हमें अभी अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ जाए ना, तो आप कोई भी बंदा एक एडवर्टाइजमेंट डालेगा कि जी मेरे पास फ़लाँ जगह पे रूम अवेलेबल है, तो विद इन 5 मिनट्स आपको नीचे उन्होंने 10 लोगों ने कमेंट किया होगा कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो वो फिर उनकी वो फिर सिलेक्ट करते हैं उसमें से। और ये बात शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन फिर हमारी जब वो नेशनैलिटी भी सुनते हैं ना, तो वो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। एनीवेज, एफर्ट आपको करनी पड़ती है, दुनिया रह ही रही है, लेकिन ये वो फैक्ट्स हैं जो मुझे पता है और जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। और तो ये इस टाइम है रेंटल सिचुएशन, ठीक है। आप अपने माइंड में इतना बजट बना के आए कि यार मेरा तकरीबन लाख प्लस लगना है रेंट पे। ये मैं हंगरी की बात कर रहा हूँ।
जर्मनी में मेरे रिसेंटली दोस्त गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ, और वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि अकोमोडेशन की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वहाँ पे आपको पता नहीं, वहाँ पे एक सिस्टम है कि आपको रेंट भी लेने के लिए, जिस तरह स्वीडन में, इन कंट्रीज़ में ये सिस्टम है कि आपको रेंट करने के लिए आपको एक बहुत लंबी ना लिस्ट में शामिल होना पड़ता है। वो लिस्ट जब आपका नंबर आता है तो फिर आप रेंट कर सकते हैं कुछ। तो वहाँ भी पता चला कि वहाँ पे तो ये चीज़ ही पॉसिबल नहीं है कि जिस तरह हंगरी में पॉसिबल है, बुदापेस्ट में, कि आप ढूंढ लें और आपको अगर कोई मिल जाए तो आप रेंट कर सकते हैं। वहाँ पे वो फिर उनके कोई पाकिस्तानी दोस्त थे तो उन्होंने कोई उनके लिए अरेंजमेंट की, उन्हें अपने साथ रखा, और खैर। तो इस टाइम रेंट के हवाले से ना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, तो हॉस्टल्स में आप प्रेफर करें कि रह सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि मैं हॉस्टल में नहीं एडजस्ट कर पाता, तो वो फिर आप बजट अपना माइंड में रख के आएँ और उस हिसाब से आप सोच कर आएँ कि आपने क्या करना है। मैं जितने भी लोगों को यहाँ पे मिला हूँ वो बेचारे अकोमोडेशन के साथ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कोई भी बहुत फ्रेंड। हाँ, आपको शायद अकोमोडेशन के साथ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े अगर आपका बजट बहुत हाई हो, ठीक है। आप 400 to 500 यूरोज़, अभी बुदापेस्ट में ये सिचुएशन है कि आप, हालांकि यहाँ की लोकल करेंसी हंगेरियन फॉरेंट है, आप उस चीज़ में मतलब रेंट आपको उसमें देना पड़ता है। लेकिन मैं पर्सनली जिस तरह यूरो दे रहा हूँ, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन मैं यूरो में रेंट अपना पे करता हूँ। क्यों? यूरो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है। वो हंगेरियन फॉरेंट वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, वो कहते हैं कि हमें यूरो ही चाहिए। तो खैर, कभी फॉर एग्जांपल मैं किसी एक महीने में 1.5 लाख दे रहा होता हूँ, उससे अगले महीने में मुझे 1.60 देना पड़ जाता है क्योंकि जी हंगेरियन फॉरेंट वीक हो गया, तो आप यूरो में पे करते हैं। तो एनीवेज, ये आप अपना माइंड बना के आएँ, ठीक है। ये बड़ी एक शॉर्ट सी समरी थी, इसमें ज़्यादा मैंने टेक्निकल पॉइंट्स पे बात नहीं की कि वन बाय वन। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में रह सकते हैं तो उसको प्रेफर करें। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह सकते, आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको अकोमोडेशन के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। जब 2018 में हम लोग आए थे तो तब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं थी, एक्सपेंसिव तब भी थे उस हिसाब से, लेकिन इतनी स्ट्रगल नहीं थी मिलने में। आजकल बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि मैंने अभी एक पिछली आपको वीडियो में बताया था अपनी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे लोगों की तादाद इस टाइम क्या हो चुकी है। मेरे ख्याल में मैंने एक मिसाल देता होता हूँ, पिछली वीडियो में भी दी थी, कि जब हम लोग आए थे तो ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे ना, या जुम्मा पढ़ने जाते थे, तो मस्जिद ऑलमोस्ट हाफ फुल होती थी, ठीक है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है तो वो हाफ होती थी मैक्सिमम, और जुम्मे पे आपको पता है तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग मौजूद होते थे। अब ये हालात हैं कि आपको वो ईद की नमाज़ तो आप सड़क के बगैर सोचें भी ना, आपको सड़क पे पढ़नी पड़ती है, इतना रश होता है। अब बहुत दुनिया हो गई है यहाँ पे भी, और इस हिसाब से आप सोचें जर्मनी और उन ममालिक में तो हालात और टफ हैं। तो ये ना सोच के आए पाकिस्तान से वो सुहाने ख्वाब ना देख के आइएगा कि जी वहाँ पे वो जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं ऐसी वो लग्जरी अकोमोडेशन होती है स्टूडेंट्स के पास, और ये वो फुल माहौल होता है, ऐसा नहीं है। और ये जितनी आप कंट्री बड़ी में जाते जाएंगे उतने हालात बुरे होते जाएंगे, ठीक है। रिसेंटली मैं कनाडा का देख रहा था कि कनाडा में लोगों ने टेंट्स लगा के रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाते, रेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो डिपेंड सिचुएशन में, ठीक है, लोग रह रहे हैं, डेफिनेटली रह रहे हैं। लेकिन ये है कि आप कहें कि बिल्कुल स्मूथ वे में आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी, बजट भी आपकी मर्ज़ी का, तो ये हालात अभी इस टाइम यूरोप में या किसी भी कंट्री में नहीं रहे। स्टेट्स में मेरे दोस्त होते हैं, वहाँ पे भी यही स्ट्रगल है। जो जिस तरह के कोई बहुत बड़ी स्टेट में नहीं है तो वहाँ पे गुजारा हो जाता है, लेकिन जो आप थोड़ी सी भी अच्छी स्टेट में है ना, लोग ज़्यादा है, नाम ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप सोचें भी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट आपको देना पड़ता है। ये है जी रेंटल सिचुएशन इन ऑल ओवर द यूरोप और बाकी कंट्रीज़ में भी। तो उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए फ़िलहाल इतना ही। किसी को टेक्निकल डिटेल्स या मतलब कह लें कि प्रिसाइज डिटेल्स चाहिए हुई तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, या किसी को कोई हेल्प चाहिए हुई अकोमोडेशन से रिलेटेड तो वो जो पॉसिबल हुआ मैं कर दूंगा। बाकी ये है कि आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।